आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे खिलाफ जो भी मैदान में उतरते हैं उन्हें वेलकम कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला होगा तभी अच्छा नतीजा सामने आएगा। दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान मजीद माशी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा सियासत का अंदाज और नज़रिया अलग है। हमने हमेशा खुद को आवाम का नौकर समझा। चेयरमैन PTI को वजारत उज़्मा से इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया। देख रहा था कि उनसे कुछ नहीं हो रहा था, तो इसलिए तहरीक अदम एतमाद के जरिए उन्हें हटाया। वर्कर्स की वजह से कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। MQM के 3, PMLN के 3, और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का सिंध की सियासत में सरप्राइज। मुस्लिम लीग नून और MQM ने आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। MQM की लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में फैसला हो गया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। आइनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत की जाएगी। इश्तराक के लिए तजावीज़ जल्द पेश करेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए हैं। अवामी मसाइल का हल ना निकाला तो ये हम सब की आखिरी बारी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं। मुल्क की मसाइल का हल IMF के पास नहीं, कराची के पास है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती, मिलकर काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM का अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। लाहौर में अहम बैठक का एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज़ में पेश करेगी। ने सिंध के तंजीमी ओहदों में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी। साबिक DGFIA बशीर मेमन को सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह सिंध में नून लीग के नायब सदर मुकर्रर। तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। बशीर मेमन का इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। कहा नवाज शरीफ का विजन तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है। तरक्की की रफ्तार जहाँ रुकी थी वहाँ से दोबारा शुरू होगी। नवाज शरीफ की जानिब से एतमाद का शुक्रगुजार। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है। जब भी हम जल्द इलेक्शन की बात करते हैं नून लीग हिमायत नहीं करती। इलेक्शन के बाद इत्तेहाद पर हमारी नज़र होगी। हम नंबर गेम लेकर आएंगे। उम्मीद है कि तमाम जमातें हमें सपोर्ट करेंगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना रेफरेंस का फैसला रोक दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहम पैदा हुआ है। सिर्फ मैं ही नहीं, एहतसाब अदालतों के जजेस भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। किसी फोरम से वजाहत ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी के बाद मंदी का शिकार। इंडेक्स 56,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करने के बाद 53,000 पर आ गया। 100 इंडेक्स 103 पॉइंट्स की कमी पर बंद। डॉलर की कदर बढ़ने लगी। $1 287 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.71 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। अफसोस है कि फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ बयानात से कुछ नहीं चलेगा, हाथ से भी कुछ करना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर फ़लस्तीन के लिए अमली इक़दामात करे।
डेरा इस्माइल खान में ऑयल गैस कंपनी पर हमला, सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार, कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। कोयटा में कोंगो वायरस का खतरनाक फैलाव, वायरस से मुतासरा 3 मरीजों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। मरीजों में 2 डॉक्टर, 1 नर्स शामिल। कोयटा से कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 12 हो चुकी है। निगरान वज़ीर सेहत बलूचिस्तान ने कहा, कोंगो वायरस से बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोयटा में मिज़बाह खानों पर 2 हफ्ते तक पाबंदी लगा दी। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, ज़मीर कहता है कि मैं ज़ेरे हिरासत सेनेटर्स के लिए आवाज़ उठाऊं। परवेज़ इलाही को 20 बार हर नए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए। उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसके तहत ये सलूक किया जा रहा है? ख़वातीन 8 माह से कैद हैं, एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया जाता है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब ठीक हो जाएगा? मुस्लिम लीग नून ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, खुर्रम दस्तगीर कमेटी के रुकन, राना एहसान, अफजल राव अजमल, रियाजुल हक, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कमेटी अरकान में शामिल। एहसन इकबाल ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, मौजूदा हालात में इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। ये इलेक्शन किसी को कुछ नहीं देगा। मुल्क में इंतशार है, रास्ते का तयन ना किया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। PTI सियासी जमात है और सियासत में इसका मकाम है। सियासतदानों की आपस में मुलाकातें होना अच्छी बात है। मुल्की वसाइल का हल सिर्फ एक जमात के पास नहीं। MQM ने शाहिद खाकन अब्बासी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी ने कहा, MQM वाहिद मिडिल क्लास की जमात है। सच्चे जज्बात के साथ शाहिद खाकन अब्बासी को दावत दी। उन्होंने अच्छे अंदाज से मुझे सुना, फैसला वो खुद करेंगे। यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान में इंतखाबात अवाम के फ़ायदे के लिए हों। अमरीका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज़ है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। फ्रॉड के मुकदमे में फवाद चौधरी का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वफाकी वज़ीर के खिलाफ थाना पारा में मुकदमा दर्ज है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था। कराची में FIA स्टेट बैंक सर्किल की कार्रवाई, 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर मुल्की करेंसी में डॉलर, पाउंड, रियाल, दरम, टर्किश लीरा शामिल। पेशावर में 2 माह के दौरान 600 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। पेस्को काम के मुताबिक नादहिंदा बिजली सार्फिन से 4 अरब से ज़ायद की रिकवरी की गई। ऑपरेशन के दौरान 36,000 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता, 24 करोड़ रुपए के जुर्माने आए। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 10,000 के करीब अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,98,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान गजा के मज़लूम बहन भाइयों की मदद के लिए पेश। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान गजा के लिए 90 टन इमदाद की दूसरी खेप रवाना कर रही है। इमदाद में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी अशिया शामिल हैं। आलमी बरादरी गजा पर इसराइली बमबारी रोकने के लिए अमली काम करे। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत। कहा, आलमी क़ुव्वतों को फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम को रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए।
गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास, सऊदी अरब में तलब। रियाद में होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 12 नवंबर को होने वाले इजलास में गजा पर इसराइली जारहत और इमदाद की फराहमी से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। फहीम यार खान के शेख जायद एयरपोर्ट के रनवे पर चोरी की वारदात। चोर एयरपोर्ट की हिफाजती ग्रिल काट कर अंदर दाखिल हुए। रनवे से लाखों मालियत का ट्रांसफार्मर चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। कोटद्दू में मुसाफिर बस ने गदा गाड़ी पर बैठे अफराद को कुचल दिया। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। तमाम अफराद मजदूरी के लिए जा रहे थे। बीरबाला में गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक हुए, 4 जख्मी हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बहावलपुर में सदियों पुरानी रियासती दौर की तारीखी गुजरगाहें। 7 दरवाज़ों में से फरीद गेट आज भी अपनी असली हालत में कायम। बाकी 6 दरवाज़ों को पुरानी शनाख्त के मुताबिक दोबारा तामीर किया गया। वादी शिगर में मौसम ख़ज़ां के रंग, दरख्तों ने मुख्तलिफ रंगों की पोशाक पहन ली। रंगों की बहार ने वादी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। और ढोल की थाप पर भंगड़े, पहनावे और दस्तकारी। लोक विरसा मेले में पंजाब पवेलियन शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मकई की रोटी, सरसों का साग, लस्सी और दीगर पंजाबी खानों के जायकों से शहरी लुत्फ उठा रहे हैं।